और सीज फायर पर ही व्हाइट हाउस ने क्या कहा? व्हाइट हाउस की तरफ से भी बयान सामने आया। सीज फायर अमेरिका की जीत है। व्हाइट हाउस ने कहा ये अमेरिका की जीत है। यूएस ने सैन्य उद्देश्य हासिल किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवाया है, ये क्रेडिट भी लिया और राष्ट्रपति ट्रंप साथ ही अमेरिका की जीत इसे बताया। तो ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवाया, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जो पोस्ट सामने आया था उसमें ही अपनी जीत बताते हुए उनकी तरफ से भी ऐसी तमाम बातें लिखी गई थी। और अब व्हाइट हाउस प्रवक्ता व्हाइट हाउस की तरफ से भी यही कहा गया कि यूएस ने सैन्य उद्देश्य हासिल किए हैं, जो उद्देश्य था उसको हासिल किया। हालांकि 40 दिन की जंग में डोनाल्ड ट्रंप कैसे मिस्टर यू टर्न प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आए, जल्द दो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। क्योंकि पहले कहा डील नहीं की तो ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, फिर सीज फायर के बाद कहा कि अरब में अब स्वर्ण युग आएगा। तो फिलहाल यही सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट है जहां उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ट्रैफिक जाम कम करने में अमेरिका की मदद का ऐलान किया और ये भी कहा कि कई सकारात्मक कदम उठेंगे और भारी कमाई होगी। पथिकृत, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती थी, आखिर यहां बढ़ता दबाव ही क्या ये नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब ये तक सीज फायर के बाद कहना पड़ रहा है कि हाँ अब हम सकारात्मक कदम उठाएंगे, भारी कमाई होगी? आखिर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर क्या अंदेशा दे रहे हैं इस मैसेज के बाद डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, ये 40 दिन का जब जंग चल रहा था तब भी इजराइल और अमेरिका छोड़ के बाकी बहुत सारे देश है जिसमें भारत इंक्लूडेड है, उनके जहाज वहां से जा रहा था, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। तो ट्रंप किस चीज का क्रेडिट ले रहा है? और उल्टा यह है कि अभी तो ट्रंप मजबूर हो गया कि ईरान को भी वो तेल बेचने का इजाजत दे दिया जिसके ऊपर 40 साल से पाबंदी था, सैंक्शंस था, ये अमेरिका ने लगा के रखा था। आज रशिया के ऊपर सैंक्शंस उठा दिया, तेल के ऊपर, ईरान के ऊपर सैंक्शंस उठा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान फाइन कलेक्शन, टोल कलेक्शन करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स, हथियार नहीं छोड़ेगा, रेजिम चेंज हुआ नहीं। तो किस बात की जीत है यूएस की? और मुझे लगता है कि ये 14 दिन का जो सीज फायर है ये 3-4 दिन में भी खत्म हो सकता है। कोई ना कोई कारण से इजराइल हो सकता है फिर से ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करेगा और मजबूरन अमेरिका को वापस आना पड़ेगा जंग में। और ये भी हो सकता है कि 14 दिन बाद अमेरिका खुद इस जंग को शुरू करे। ये परमानेंट सीज फायर नहीं है। अगर वो परमानेंट सीज फायर होता तो फिर 14 दिन का ये ऐलान अमेरिका ने क्यों किया? इसका और एक कारण है, हथियार कम हो रहा है। हथियार को प्रोडक्शन बढ़ा के इस जंग के लिए फिर से तैयार होने के लिए अमेरिका को ही टाइम लगा चाहिए था शायद। इस वजह से ये 14 दिन का एक सीज फायर घोषणा की। मुझे लगता है ये जंग परमानेंटली खत्म हुई नहीं है और ये चलता रहेगा। ये 14 दिन का सिर्फ आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि प्रोडक्शन बढ़ा के अपने हथियार फिर से औजार बढ़ा के जंग शुरू करेगा। अमेरिका का इकोनॉमी चलता है जंग से जी। कभी ना कभी उनको जंग लड़ता शुरू करना होता है हर 2-3 साल में। तो ये जंग जो है अभी खत्म नहीं होने वाला है, ये मेरा बिल्कुल। लेकिन भारी नुकसान तो यहाँ पर अमेरिका को भी हुआ है और ये जैसे ही अमेरिका को समझ में आने लगा, दबाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीज फायर पर अमेरिकी सांसद के सवाल, ईरान युद्ध, ट्रंप का मूर्खतापूर्ण फैसला। पहले संकट पैदा करते हैं और फिर हल करते हैं। अमेरिकी सांसद यास्मीन अंसारी ने सवाल किया। पहले भी युद्ध को लेकर उनकी तरफ से विरोध जताया गया था, सवाल खड़े किए गए थे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटी, जो आंकड़े आए हैं कई रिपोर्ट्स के हिसाब से उसमें ऐसा ही देखने को मिला और एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं। तो ईरान जंग में ही ट्रंप का एजेंडा क्या फेल हो चुका है? क्योंकि ईरान में रिजीम चेंज का अभियान नाकाम। वहीं एक और सबसे बड़ा सवाल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नकेल, नाकाम। ईरान की मिसाइलों पर लगाम, नाकाम। साथ ही ईरान की सेना का खात्मा, नाकाम। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर भी ट्रंप का एजेंडा नाकाम। खर द्वीप पर कब्जे की कोशिश, नाकाम। ईरान में विद्रोह का प्लान, नाकाम। और ईरान के तेल पर भी कंट्रोल, नाकाम। बड़ी बात यही है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य वर्चस्व टूटा है और 40 दिनों की जंग में ट्रंप का गुरूर भी चूर चूर हुआ।